Hey everyone, welcome back and welcome to another video on this channel। और इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले Nginx। तो इस वीडियो में देखेंगे Nginx क्या होता है एंड कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो Nginx सॉल्व करने का ट्राई कर रहा है एंड हम Nginx को कैसे यूज़ कर सकते हैं हमारे Node.js सर्वर के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं दैट Nginx होता क्या है। ओके, हाउ टू प्रोनाउंस Nginx। तो Nginx को बोला जाता है Nginx। ओके, सो दिस इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ Nginx। तो पहले डेफिनेशन की तरफ चलते हैं दैट Nginx इज अ पावरफुल वेब सर्वर एंड यूजेस नॉन थ्रेडेड इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। ओके, तो ये कुछ ज़्यादा टेक्निकल हो गया, डोंट वरी, आगे बढ़ते हैं। इट कैन ऑल्सो डू अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स सच एज लोड बैलेंसिंग, नंबर 1, HTTP कैशिंग एंड रिवर्स प्रॉक्सी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 चीज़ों को हाईलाइट किया, लोड बैलेंसिंग, HTTP कैशिंग एंड रिवर्स प्रॉक्सी। तो ये 3 बेनिफिट्स हैं, ये 3 मेन बेनिफिट्स हैं जिसके कारण हम Nginx को यूज़ करते हैं। ओके, तो अब ये लोड बैलेंसिंग क्या होता है, HTTP कैशिंग क्या होता है, ये रिवर्स प्रॉक्सी क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। सो लेट अस से दैट अभी तक जो हमने Node.js पढ़ा या फिर अगर तुम किसी भी वेब सर्वर के साथ काम करते हो, दिस इज अ नॉर्मल HTTP कनेक्शन। हमारे पास एक क्लाइंट होता है, हमारे पास एक सर्वर होता है, हमारे पास कोई भी सर्वर हो सकता है, हमारे पास Node.js का सर्वर हो सकता है, हमारे पास PHP का सर्वर हो सकता है। सो बेसिकली यूज़र एक डायरेक्ट कनेक्शन बनाता है हमारे सर्वर के साथ, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल HTTP कनेक्शन। ओके, अब आई एम श्योर दैट तुम सबने VPN तो यूज़ किया ही होगा कभी ना कभी, राइट। सो VPN क्या करता है, VPN बेसिकली एक प्रॉक्सी सर्वर होता है। सो VPN के केस में हम क्या करते हैं, जब हमें किसी वेबसाइट को एक्सेस करना होता है यूजिंग VPN, तो हम अपने VPN सर्वर के थ्रू उसको एक्सेस करते हैं, राइट। तो हम अपने सर्वर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बनाते, हम बेसिकली क्या करते हैं, हम अपनी रिक्वेस्ट को VPN को सेंड करते हैं एंड वो VPN हमारे बिहाफ पे उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करता है उस पर्टिकुलर सर्वर के पास। सो VPNs के केस में होता क्या है दैट मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं, करेक्ट। मल्टीपल क्लाइंट्स एक VPN के साथ कम्युनिकेट करते हैं एंड वो हमारे बिहाफ पे एक सर्वर के साथ कम्युनिकेट करते हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं प्रॉक्सी सर्वर, राइट। तो यही होता है VPN का वर्किंग। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बोलते हैं फॉरवर्ड प्रॉक्सी। ठीक है, सो बेसिकली मल्टीपल क्लाइंट्स एक VPN सर्वर के थ्रू हमारे एक सर्वर के पास जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड प्रॉक्सी। ठीक है, फॉरवर्ड प्रॉक्सी क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज डेफिनेशन में एक वर्ड था रिवर्स प्रॉक्सी, राइट। तो रिवर्स प्रॉक्सी समझने का ट्राई कर रहे हैं। सो फॉरवर्ड प्रॉक्सी समझ आ गया, जब एक क्लाइंट बेसिकली जब मल्टीपल क्लाइंट्स किसी सर्वर के साथ कनेक्ट करते हैं, किसी VPN सर्वर के साथ कनेक्ट करते हैं एंड वो VPN सर्वर एक सर्वर के साथ कनेक्ट करता है, वो होता है फॉरवर्ड प्रॉक्सी। इसी को अगर मैं उल्टा कर दूं, ओके, इसी को अगर मैं उल्टा कर दूं कि हमारे पास क्लाइंट एक है लेकिन मल्टीपल सर्वर्स हैं, इसको हम कहते हैं रिवर्स प्रॉक्सी। सो बेसिक डिफरेंस क्या है, फॉरवर्ड प्रॉक्सी में इस सर्वर को नहीं पता दैट कौन सा क्लाइंट आ रहा है, राइट। सर्वर एक ही है लेकिन क्लाइंट्स बहुत सारे हैं, तो ये क्लाइंट बेसिकली VPN को डालते हैं। सो इस पर्टिकुलर सर्वर के लिए एक ही क्लाइंट है, दैट इज दिस VPN। रिवर्स प्रॉक्सी में क्या होता है, यूजर को नहीं पता होता दैट किस सर्वर के पास उसकी रिक्वेस्ट आएगी। सो यूजर क्या करता है, वो बेसिकली इस रिवर्स प्रॉक्सी इस पर्टिकुलर सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट करता है, ये सर्वर ये पर्टिकुलर जो बीच में सर्वर बैठा है, ये किस सर्वर से हमारी रिक्वेस्ट को रिजॉल्व करेगा, यूजर को नहीं पता होता। दिस इज रिवर्स प्रॉक्सी। ओके, तो बेसिकली द मोस्ट पॉपुलर रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर इज Nginx। तो हम क्या करते हैं, जब भी तुम किसी वेबसाइट को ओपन करते हो, देयर इज 90% चांस कि वो एक Nginx के ऊपर रन कर रहा है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स यूज Nginx। तो बेसिकली हम एज अ यूज़र क्या करते हैं, हम कभी भी जो मेन सर्वर होता है उसका डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करते, हम अपनी रिक्वेस्ट एक बीच में एक मिडल सर्वर को देते हैं, लेट्स से Nginx। ये Nginx डिसाइड करता है किस पर्टिकुलर सर्वर के पास तुम्हारी रिक्वेस्ट को लेके जाना है। एंड नाउ अब एक डाउट आएगा दैट किस बेसिस पे के ऊपर ये सिलेक्ट करता है दैट क्या करना है, तो वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल, वो कोडिंग हम करते हैं। ओके, तो ये Nginx का जो सर्वर की कोडिंग होती है वो हम करते हैं, हम डिसाइड करते हैं दैट किस तरह की रिक्वेस्ट किस सर्वर पे जानी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, हम राउंड रॉबिन कर सकते हैं, हम पाथ पैरामीटर्स के ऊपर कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन होती हैं दैट किस बेसिस पे हमें रिक्वेस्ट को रिजॉल्व करना है। बट ओवरव्यू समझ रहे हैं, ओवरव्यू में क्या होता है दैट जब भी एक क्लाइंट इस पर्टिकुलर Nginx सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, ये Nginx सर्वर जो हम इसमें कोड करते हैं उसके बेसिस पे हमारी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करता है किसी और सर्वर के ऊपर। वो सर्वर जो भी हमें रिस्पॉन्ड करता है वो वापस इस यूज़र के पास जाता है। सो दिस इज द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ Nginx। ओके, सो Nginx क्या करता है, Nginx यहाँ पर अभी इस टाइम पे क्या कर रहा होगा, रिवर्स प्रॉक्सी, राइट। तो इस चीज़ को रिवर्स प्रॉक्सी कहते हैं दैट यूज़र को हमने डायरेक्ट एक्सेस नहीं दिया हमारे सर्वर का, यूज़र हमारे Nginx सर्वर या फिर हमारी रिवर्स प्रॉक्सी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। हमारी रिवर्स प्रॉक्सी कुछ इंटेलिजेंट कोड के ऊपर डिसाइड करती है दैट किस सर्वर के थ्रू उसके रिक्वेस्ट को रिजॉल्व करना है एंड फिर हम उसके रिक्वेस्ट को रिजॉल्व करते हैं। यहाँ पर वो लोड बैलेंसिंग भी कर सकती है। लोड बैलेंसिंग का मतलब होता है दैट यहाँ पर हमारे पास 3 सर्वर्स है,
तो बारी बारी लाइक राउंड रॉबिन एल्गोरिदम में इनको दे दो सो दैट एक ही सर्वर के ऊपर ज़्यादा लोड ना हो। एंड थर्ड, यहाँ पर वो HTTP कैशिंग भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इस यूज़र ने एक इमेज को रिक्वेस्ट किया, ओके, इंजन एक्स ने क्या किया, ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट थी उसको इस सर्वर के ऊपर डायरेक्ट कर दिया, ओके, इसने हमें एक इमेज रिस्पॉन्ड कर दी। नेक्स्ट टाइम जब कोई और यूज़र उसी इमेज को एक्सेस करना चाहेगा तो वो हो सकता है खुद के कैश से ही उठा के दे दे। सो इट्स एन HTTP कैशिंग, जिससे क्या होगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल और फास्ट हो जाएगा। तो ये भी इंजन एक्स कर सकता है, इंजन एक्स ये भी कर सकता है, ओके। सो इंजन एक्स बेसिकली एक रिवर्स प्रॉक्सी कर सकता है, लोड बैलेंसिंग कर सकता है, HTTP कैशिंग कर सकता है, एंड और भी बहुत कुछ कर सकता है, ओके। सो ये एक ओवरव्यू रियल आर्किटेक्चर है इंजन एक्स का, दैट बहुत सारे हमारे पास यूजर्स होंगे। हमारे यूजर्स कभी भी हमारे सर्वर के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करेंगे, वो हमारे इस इंजन एक्स सर्वर के साथ कम्युनिकेट करेंगे। ये इंजन एक्स सर्वर डिसाइड करेगा रन टाइम के ऊपर दैट किस सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करना है। हमारा Node.js का सर्वर जो भी रिक्वेस्ट को रिजॉल्व करेगा, रिस्पॉन्स में इंजन एक्स को वापस करेगा, और ये इंजन एक्स हमारे क्लाइंट्स के साथ डील करेगा। सो दिस इज द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ आवर इंजन एक्स सर्वर, गुड। तो इंजन एक्स का सर्वर कुछ इस तरह से काम कर सकता है दैट फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही हैं, ओके, ये इंजन एक्स की मैंने कॉन्फ़िगरेशन बनाई है, ओके। रियलिटी में ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती, ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस। रियलिटी में कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी डिफरेंट होती है। बट लेट से मैंने इसको बोला कि यार अगर कोई भी रिक्वेस्ट /admin से स्टार्ट होती है, लेट अस से मेरा piyushgarg.dev/admin, तो उसके लिए सर्वर 1 को यूज़ करना, ठीक है। तो यानी कि जितनी भी /admin रिक्वेस्ट होंगी वो ये सर्वर हैंडल करेगा। अगर मैं इसको बोलता हूँ कि यार जितनी भी /settings के ऊपर रिक्वेस्ट आएगी उसके लिए ये वाला सर्वर यूज़ करना, ठीक है। एंड लेट अस से दैट बाकी जितनी भी और रिक्वेस्ट हैं उसके लिए कौन सा सर्वर यूज़ करना है, उसके लिए हमें ये Node.js वाला ये थर्ड सर्वर यूज़ करना है। तो बेसिकली इस तरह से हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हैं हमारे इंजन एक्स सर्वर को, एंड हमारा इंजन एक्स सर्वर अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करेगा। इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल दिखाता हूँ, ओके। सो अगर मैं यहाँ पर एक न्यू टैब ओपन करता हूँ, ठीक है, इनकॉग्निटो टैब, इफ़ यू गो टू google.com/maps एंड क्लिक एंटर, सो यू विल नोटिस कि हमारा जो मैप्स है वो ओपन हो जाता है, राइट। तो ये हमारा मैप्स जो है वो ओपन हो चुका है। तो कैसे, लाइक google.com/maps के ऊपर हुआ क्या, पूरा एक मैप्स एप्लीकेशन लॉन्च हो गया। तो हुआ क्या बेसिकली यहाँ पर, तो यहाँ पर उन्होंने कुछ किसी तरह की रिवर्स प्रॉक्सी लगाई है दैट अगर /maps के ऊपर रिक्वेस्ट आती है तो वो एक अलग सर्वर के ऊपर चले जाते हैं, तो वो तुम्हारी रिक्वेस्ट को रिजॉल्व करता है, ओके। सिमिलरली अगर मैं सिंपल google.com लिखता हूँ तो तुम्हारा जो सर्वर है वो चेंज हो जाता है। सो इस तरह की कुछ कॉन्फ़िगरेशन होगी गूगल के सर्वर की, मतलब ऑब्वियसली गूगल इंजन एक्स नहीं यूज़ कर रहा होगा, बट ओके देयर इज सम काइंड ऑफ रिवर्स प्रॉक्सी जो ये वाली पर्टिकुलर चीज़ करती है। सो दिस वॉज द रियल आर्किटेक्चर, किस तरह से इंजन एक्स काम करता है, एंड इंजन एक्स एक रिवर्स प्रॉक्सी की तरह कैसे काम करता है, एंड कैशिंग कैसे कर सकता है, और भी बहुत कुछ कर सकता है। तो एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो इंजन एक्स का फर्स्ट एडवांटेज आता है दैट कैन हैंडल 10,000 कॉन्करेंट रिक्वेस्ट, ओके। तो कोई भी ऐसा वेब सर्वर नहीं है जो इतनी सारी कॉन्करेंट रिक्वेस्ट को हैंडल कर सके, तो इंजन एक्स 10,000 कॉन्करेंट रिक्वेस्ट को हैंडल कर लेता है, कूल। कैश HTTP रिक्वेस्ट, तो जैसा हमने डिस्कस किया दैट इसमें तो HTTP रिक्वेस्ट को कैशिंग भी कर सकते हो, विच इज ग्रेट। इंजन एक्स कैन ऑल्सो एक्ट एज अ रिवर्स प्रॉक्सी, ठीक है। तो रिवर्स प्रॉक्सी भी हमने देख लिया दैट इंजन एक्स एक रिवर्स प्रॉक्सी की तरह भी एक्ट कर सकता है। इंजन एक्स कैन ऑल्सो एक्ट एज अ लोड बैलेंसर, मतलब अगर हमारे पास मल्टीपल सर्वर्स हैं तो उसके ऊपर लोड बैलेंसिंग भी कर सकता है इंजन एक्स, ओके। इंजन एक्स एज एन API गेटवे, ओके। तो इस चीज़ को हम कहते हैं API गेटवे। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम इसको बोल रहे हैं दैट अगर इस पर्टिकुलर API राउट के ऊपर रिक्वेस्ट आती है तो ये वाला सर्वर यूज़ करना है। तो ये बेसिकली काम होता है API गेटवे का। तो इंजन एक्स API गेटवे की तरह भी काम कर सकता है, ओके। उसके बाद आता है सर्व एंड कैश स्टैटिक फाइल्स लाइक इमेजेस एंड वीडियोस। सो लेट अस से दैट तुम्हारे सर्वर के ऊपर बहुत सारी स्टैटिक फाइल्स है, लाइक कोई इमेज फाइल्स हैं, कुछ वीडियो फाइल्स हैं। तो उसके लिए तुम्हें Node.js सर्वर या किसी भी ऐसे डायनामिक सर्वर के पास जाने की जरूरत नहीं है। इंजन एक्स डायरेक्टली तुम्हारे फाइल डायरेक्टरी में देख सकता है दैट किस पर्टिकुलर इमेज को उठा के यूज़र को देना है, एंड उसको वो फ्यूचर के लिए कैश भी कर सकता है, ओके। एंड इट कैन ऑल्सो हैंडल SSL सर्टिफिकेट्स। तो अगर तुम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो यू विल नोटिस दैट वहाँ पर एक SSL सर्टिफिकेट होता है, करेक्ट। तो ये SSL सर्टिफिकेट्स को भी हैंडल कर सकता है इंजन एक्स। तो डोंट वरी, इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल सीरीज में हम खुद के SSL सर्टिफिकेट्स भी बनाएंगे एंड इंजन एक्स के साथ उन SSL सर्टिफिकेट्स को रजिस्टर करेंगे। सो डोंट वरी, हर चीज़ हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। बट इस वीडियो का मेन मोटिव ये था दैट इंजन एक्स के साथ एक इंट्रोडक्शन हो जाए दैट इंजन एक्स एग्जैक्टली करता क्या है, इंजन एक्स की ज़रूरत क्या है, और इंजन एक्स क्या चीज़ है। अब इस पर्टिकुलर कोर्स को स्टार्ट करने से पहले देयर इज सम प्री रिक्वेस्ट, ओके। तो बिकॉज दिस इज नॉट अ बेसिक लेवल कोर्स, तो एक प्री रिक्वेस्ट क्या होगा दैट तुम्हें डॉकर आना चाहिए, ओके। नाउ व्हाई डॉकर?
बिकॉज हम मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट, हम मोस्ट ऑफ द टेस्टिंग हमारे लोकल मशीन पे करेंगे. सो मैं डॉकर यूज़ करूँगा. तो डॉकर में हम बेसिकली क्या करेंगे, एक उबुंटू डॉकर, एक इमेज को रन करेंगे, कंटेनर को रन करेंगे, जिसके अंदर हम सारे इंजन एक्स कॉन्फ़िगरेशन को करने वाले हैं. एंड उसके बाद हम उसको डिप्लॉय करेंगे किसी AWS क्लाउड के ऊपर. तो पहली प्री रिक्वेस्ट क्या, तुम्हें डॉकर आना चाहिए. अगर तुम्हें डॉकर नहीं आता, डोंट वरी, मेरा एक कोर्स है, मतलब एक यूट्यूब वीडियो भी है, क्रैश कोर्स भी है, एंड एक फुल फ्लेजेड कोर्स भी है. तो मैं उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन चेक आउट दैट. देन यू शुड नो बेसिक्स ऑफ लिनक्स. तो बेसिकली ये उबुंटू का लोगो है. सो तुम्हें उबुंटू या फिर लिनक्स के बेसिक्स आने चाहिए, लाइक विम क्या होता है, राइट, कमांड्स कैसे होती है, हम चेंज डायरेक्टरी कैसे कर सकते हैं. सो मतलब बेसिक लिनक्स तुम्हें आना चाहिए, बिकॉज हर चीज़ CLI के ऊपर होने वाली है. कूल. एंड तुम्हारे पास एक फ्री AWS अकाउंट होना चाहिए. तो ये चीज़ तो हम बाद में भी सेटअप कर सकते हैं AWS अकाउंट, बिकॉज हम क्या करना चाहते हैं, हम सही में एक सर्वर स्पिन करना चाहते हैं, एक मशीन स्पिन करना चाहते हैं. सो फॉर दैट वी नीड एन AWS क्लाउड अकाउंट. सो ये हम बाद में कर लेंगे, डोंट वरी. बट एज ऑफ नाउ, बिफोर स्टार्टिंग दिस कोर्स, आई वुड से दैट एक तो डॉकर सीख लेना, ठीक है, डॉकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड बेसिक्स ऑफ लिनक्स. तो ये दो चीज़ें अगर तुम्हें आते हैं, यू आर गुड टू गो विद Nginx. एंड आई अज्यूम दैट हमें Node.js तो आता ही है, बिकॉज ये उसी सीरीज़ का एक पार्ट है. सो Node.js आना चाहिए. सो डॉकर एंड उबुंटू इज़ द प्री रिक्विजिट. AWS अकाउंट होना चाहिए, बिकॉज फ्यूचर में हम क्या करेंगे, हम AWS के ऊपर एक EC2 मशीन को स्पेन करेंगे, एंड उसके ऊपर हम ये अपना Nginx इंस्टॉल करेंगे. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो. दिस वॉज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी वीडियो. कोई भी डाउट हुआ, सो प्लीज़ फील फ्री टू पोस्ट दैट इन कमेंट्स. ओके, सो दिस वॉज Nginx इन वन वीडियो. काफ़ी छोटा वीडियो था, बट आई होप दैट मैंने Nginx एक बेसिक लेवल के ऊपर एक्सप्लेन कर दिया होगा. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना. मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर.